हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हमने देखा था बोध पाठ के लघु प्रश्नोत्तर देख लिए थे। आज हम देखेंगे दीर्घ प्रश्नोत्तर। ठाकुर साहब और मुंशी बैजनाथ का जीवन क्यों सुखमय था? ठाकुर साहब और मुंशी बैजनाथ का जीवन क्यों सुखमय था? क्यों सुखमय था? क्योंकि वो दोनों भी जन कैसे थे? एक थाने में कांस्टेबल था और दूसरा कौन था? तहसील के अंदर लिखा पढ़ी का आज्ञा का काम करता था, लिखा पढ़ी का कार्य करने वाला सिहा एनविस था। तो उनको दोनों को वहाँ पर ज़्यादा पगार नहीं था, मंथली उनको पगार नहीं था, लेकिन उनको ऊपरी कमाई बहुत ज़्यादा होने के वजह से उनको पंडित जी से ज़्यादा वेतन था। और जब वह घर पे आते थे तो खुश होकर आते थे और आते आते अपने बच्चों के लिए मिठाइयाँ लाते थे, बच्चों को पैसे देते थे और अपनी ज़िंदगी सुख और चैन से बिताते थे। इतना ही नहीं तो उनके पास में नौकर चाकर भी थे, उनके घर में कुर्सियाँ, मेज, गलीचे आदि भी सब सामान था। इस प्रकार से वे अपना जीवन सुखमयता से बिताते थे। आया समझ में? अब दूसरा प्रश्न दिया है, पंडित जी से सभी अफसर और बस्ती के लोग क्यों खुश थे? क्यों खुश थे? क्योंकि परिश्रमी और ईमानदार थे, है ना। परिश्रमी और ईमानदार थे और उनके बच्चों को जो मोहल्ले के जो बच्चे थे, पाठशाला के जो छात्र थे, उनकी पाठशाला के छात्र की संख्या भी बढ़ गई थी। और संख्या बढ़ने के बाद में उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते थे बच्चों पे और जान लगा देते थे। और घर पर जान लगाने के बाद में उनको इतना पढ़ाते थे कि उनको जब तक समझ नहीं आता तो वो बहुत पढ़ाते थे बच्चों को। और अच्छे से पढ़ाने के बाद में वो बच्चे क्या करते थे, जब पाठशाला घर पे आते थे तो घर पे आकर कोई पानी भर देता, कोई उनकी बकरियाँ के लिए पत्ते तोड़ के लाता। इस प्रकार से उनके कार्य करते थे और इसलिए सभी जन इनसे खुश थे। आया समझ में? इस प्रकार से ये वाक्य आप वहाँ पर लिख सकते हैं। तीसरा दिया है, गाड़ी के मुसाफिरों ने ठाकुर साहब के साथ कैसा व्यवहार किया? गाड़ी के मुसाफिरों ने क्या किया था? मुसाफिर ठाकुर जी का सामान गाड़ी में से नीचे फेंक दिया और फेंक देने के बाद में गाड़ी में से जब ठाकुर साहब नीचे उतरने लगे तो पीछे से उनको क्या किया? धक्का दे दिया और धक्का देने के बाद में वो प्लेटफॉर्म पर आकर गिर पड़े। इस प्रकार आपको यहाँ पर लिखना होगा। आया समझ में? आगे का प्रश्न दिया है, डॉक्टर चोखेलाल ने मुंशी बैजनाथ पर क्या व्यंग्य किया और क्यों? जब मुंशी बैजनाथ तहसील में आए थे तो उनके लिए उनको चालान भरने की थी, लगान भरने का था। तो इनके ऊपर क्या किया था? ज़्यादा लगान लगा दी और कर के ऊपर उन्होंने ज़्यादा कर ले लिया था। उनके पास में पैसे नहीं थे, तब उन्होंने क्या किया? उनको दोपहर तक वहाँ खड़ा रखा था। तब उनके पास में जब ये आए तो क्या कहते हैं, मैं तो आपको अच्छी तरह से जानता हूँ, अच्छे से पहचानता हूँ, खूब पहचानता हूँ। जब मैं तहसील में लगान भरने जाता हूँ तो डांट कर आप अपना हक वसूल करते हो और नहीं मेरे पास में पैसे शाम तक नहीं दूँ तो मुझे खड़ा कर देते हो। इस प्रकार से यहाँ पर आपको लिखना होगा। आया समझ में? अगला प्रश्न है, अयोध्या में कृपाशंकर ने पंडित जी और उनके साथियों को किस तरह से अवगत की? क्या किया? कृपाशंकर पंडित जी का शिष्य था। जब 8-9 साल का था तब उनको पढ़ाते थे और वो बहुत बड़ा हो गया, दूसरे गांव में रहने को चला गया था। उसकी नौकरी भी थी अच्छी खासी और जब उसने एकदम पंडित जी को देखा तो पहचान लिया, उनके पाँव पड़ा, पाँव को चरण छुआ उनके और चरण छूने के बाद में उनको सबको अपने घर लेकर गया कि मेरा घर बहुत बड़ा है, मेरे घर चलो करके। उनको घर ले जाने के बाद में उनके साथ में पानी, उनको हाथ पाँव धोने के लिए पानी दिया, उनके लिए चारपाई बिछाई गई, सबको ऊपर बिठाया उनके ऊपर और घर में पूड़ी वगैरह बनाई और नौकर वगैरह उनके घर में थे तो उनकी सेवा में रखा और खुद भी उनकी सेवा में रहा। इतना ही नहीं तो पूरा अयोध्या घुमाने के लिए साथ में गया और जब वो स्टेशन पर आए तो उनको छोड़ने के लिए भी स्टेशन पर आया, पंडित जी के पाँव पड़ा, पाँव को चरण छुआ। इस प्रकार से उन्होंने उनकी अवभगत की। आया समझ में? यहाँ तक आपको लिखते आना चाहिए। अगला प्रश्न है, घर लौटकर पंडित जी के स्वभाव में क्या परिवर्तन आया और क्यों? घर लौटकर उन्होंने सोचा कि दूसरे विभाग में जाने की कभी चेष्टा नहीं करूँगा, क्योंकि पंडित जी के शिक्षक होने का महत्व आज उनको समझ में आया था। अपना जो उनका शिष्य था कृपाशंकर, उन्होंने अपना जिस प्रकार से अवगत की, जिस प्रकार से उनका आदर आतिथ्य किया, इसलिए उनको समझा कि नहीं, सबसे बड़ी पोस्ट हमारे शिक्षक की है, सबसे बड़ा काम हमारा अच्छा है, इसलिए उन्होंने इसके बाद में कहीं जाने की उन्होंने कोशिश नहीं की। आया समझ में? ये 5 प्रश्न मैंने आज आपको समझाए हैं। अगले प्रश्न और अगले इसमें देखेंगे, ठीक है। इतने प्रश्न आपको लिख लेना है, ठीक है, इतना लिख लेना।